ठाकुर किसी संदर्भ में इस्तेमाल किया गया है, लेकिन वो ठाकुर शब्द को भिन्न कंटेक्स्ट में, संदर्भ में कोट करके नेता कोई बन जाता है। आज फिल्म बनाना मुश्किल हो गया। आज तमाम वर्गों का नाम नहीं ले सकते, सबके आस्था का सवाल हो जाता है, जाति का सवाल हो जाता है। तो ठाकुर का मतलब यह नहीं कि एक विशेष जाति। अभी कई जगहों तो ठाकुर कारपेंटर समाज के लोग शर्मा भी लिखते रहते हैं, लिखते हैं। तो ये किसी के नाम पर रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन मीडिया ऐसी चीज़ों को हवा देती है। तो मीडिया के में स्थान पा करके या पॉपुलरिटी या तो अपनी राजनीति बढ़ाने के लिए लोग ऐसे मुद्दे को खोज करके आगे बढ़ जाते हैं। कर्नावत एक फिल्म बनी थी, बस केवल किसी ने कह दिया कि ये तो अपमान है और लेके लाठी लोग खड़े हो गए। जब फिल्म आई तो देखा उसमें कुछ है ही नहीं। तो मीडिया बहुत बड़ा दोषी है इस देश का। अगर मान लो यही व्यक्ति जिसने ठाकुर पे के ऊपर ऑब्जेक्शन किया, ये अनर्गल या इरेलेवेंट सब्जेक्ट को मीडिया न कवर करे तो मुद्दा खत्म हो जाता। लेकिन सर आतम गोडवी साहब ने भी कविता लिखी थी कि चमारों की गली तक ले चलूंगा। इसका भी कौन सा विरोध हो। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने किसी संदर्भ में लिखा था, लेकिन अब मीडिया का यह है कि कब किसी मुद्दे को ले लें वो लोग। आईएएस की हत्या के हाँ, तो वो एक्चुअली क्या है कि अब जेडीयू की सरकार को समझ में आ रहा है ना कि इनको रिहाई करके क्या किया, तो वरना ये जेल में अभी और रहते। इसे नेता बनते हैं, जाति खड़ी हो जाती, जेब तो कोई नहीं काटेगा, लेकिन और जाति जो पीछे लग जाती है। हर जाति का कमोबेश कैरेक्टर यही है। सर मोदी सरकार जो बिल लेकर के लिए आई है, लेकर के महिला आरक्षण, इसको नारी वंदन नारी वंदन से नारी का अगर उत्थान होता तो सब बहुत पहले से बंधन हो रहा है। नारी को भागीदारी से होता है। इसके मतलब शब्द की जगलरी से उनको बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। अरे 50% आबादी जो पिछड़े वर्ग के हैं महिलाओं को उनको जगह ही नहीं दिया, तो किस तरह से सशक्तिकरण होगा भाई। जो सशक्त हैं उन्हीं को वही चुन के जाएंगे। ये ओबीसी तो कहीं मांग नहीं कर रहे, ना कोई आंदोलन कर रहे हैं अपने मतलब बिल के लिए। नहीं, ऐसी बात नहीं। राहुल गांधी जी ने उठाया। हाँ, ओबीसी को जिस स्तर पर उठना आना चाहिए नहीं आए। खरगे जी ने, कांग्रेस ने बल्कि वो स्थान ले लिया जो बैकवर्ड आधारित पार्टियां थी, वो काम अब कांग्रेस कर रही है। लेकिन उमा भारती ने तो सर मांग उठाई है, लेकिन व्यक्तिगत तौर से पार्टी के स्तर पर उठाना जरूरी होता है ना। अब उनका रिलेवेंस तो इतना रह नहीं गया है। 3 सचिव हैं 90 में से पिछड़ों के। यही नहीं, उन्होंने जो बात जिस तरह से एनालिसिस किया कि 5% रिसोर्सेस को हैंडल करने जो हैंडल करें उनकी आबादी 50% से ज़्यादा है, कितना बड़ा अन्याय है। और उन्होंने यह भी कहा कि जात की जनगणना करा कर के ही छोड़ेंगे। यह राहुल गांधी जी जो कह देते हैं कराते करके ही छोड़ते, चाहे उनको कितनी भी मुसीबत हो। और बीजेपी का सरकार कास्ट सेंसस नहीं कर रही। अब यही विडंबना है। और मंडल कमीशन का विरोध आरएसएस बीजेपी ने किया। उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण जब कांग्रेस ने दिया तो उसका भी विरोध किया, लेकिन वही लोग बीजेपी का समर्थन दे रहे हैं। और उनको ये समझना चाहिए कि जब वोट लेना होता है, इस्तेमाल करना है होता तो हिंदू हो जाते हैं। अब जो भागीदारी देनी होती है तो हिंदू नहीं रहते। फिर कुर्मी, यादव, कुर्मी, कड़रिया, पाल और बघेल, नाई हो जाते हैं, अयोग्य हो जाते हैं। तब योग्यता नहीं रह जाती इनमें। सर आप जैसे लोग जो खासकर दलित है, कब तक पिछड़ों की लड़ाई लड़ते रहोगे आप तो महापुरुष भी लड़ते रहे, अब आप जैसे लोग भी लड़ रहे हैं। अब हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। सामाजिक न्याय की लड़ाई केवल अपने लिए थोड़ी लड़ी जानी चाहिए। ये मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि
अन्याय दुनिया में कहीं हो वो अन्याय होता है, तो अन्याय किसी के साथ है तो खड़ा होना चाहिए। पर जाट गुर्जर यादव ये जो जातियां हैं, ये तो समझती नहीं अपने आप को पिछड़ा सर। और समझे या न समझे, अन्याय जिसके साथ हो खड़ा होना चाहिए। अगर क्षत्रिय और ब्राह्मण के साथ अन्याय हो तो उनके साथ भी खड़ा होना चाहिए। कि जिस तरह से आज, इसीलिए जब तक इस निज़ाम को नहीं हटाया जाएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। क्या सर यही है सनातन धर्म फिर? सनातन धर्म में हमने तो बहुत बड़ी बहस छिड़ी थी कि सनातन में जाति क्या है? जाति उसकी आत्मा है, और जब जाति आत्मा है तो भेदभाव, छुआछूत, उत्पीड़न उसका हिस्सा है। ओल्ड पेंशन सिस्टम की बहाली के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कल हजारों लाखों की संख्या में रामलीला मैदान में आए हैं, और जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार राज्य है वहाँ पर तो पुरानी सिस्टम की बहाली हुई है। नई पेंशन सिस्टम जब वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे लाए थे, और उसके बाद में जितनी भर्तियां हुई करीब 1 करोड़। अब जैसे जैसे उनका रिटायरमेंट करीब आ रहा है या वीआरएस लेने का समय आ रहा है, अब उन्हें महसूस हो रहा कि बहुत बड़ी क्षति हुई है। इस देश के तमाम लाखों करोड़ों कर्मचारियों ने किस तरह से व्यवहार किया, नेहरू जी, इंदिरा जी और उसके बाद कांग्रेस की सरकारों ने करोड़ों लोगों को सरकार की नौकरी दी और पेंशन दिया, और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद कांग्रेस को बैठ करके आलोचना करते थे। अब पता लगा यही गलती थी कि कांग्रेस ने पेंशन दिया, अब पता लग रहा है। इसलिए हमारा पूरा समर्थन है। अभी कुछ देर पहले ही विजय कुमार यादव जो ओल्ड पेंशन सिस्टम के लीडर हैं, डीएन सिंह हैं और मंजीत मान हैं, कमल उसरी हैं, ये सब लोग प्रेस वार्ता में थे, और अरेंजमेंट की वजह से वो चले गए, आप लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई। और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जीती तो उसका एक बहुत बड़ा कारण था ओल्ड पेंशन सिस्टम, ओपीएस, और हमने राजस्थान में भी ओपीएस बहाल किया है और छत्तीसगढ़ में ही। तो ये जो कर्मचारी हैं करोड़, ये गेम चेंजर होंगे। 2024 में मोदी जी को उखाड़ के फेंक देंगे। इनकी मांगों को माना जाना चाहिए, और इस देश का 13 लाख करोड़ से ज़्यादा एनपीए हो जाता है, यानी बैंक का लोन माफ़ हो जाता है। 1,50,000 करोड़, 1 लाख करोड़ अगर पेंशन भी दे दी जाए तो कौन सी बड़ी बात। जीटीवी का, सुभाष चंद्रा का लोन माफ़ हुआ 6,500 करोड़, वो ठेकेदार कभी नहीं थे। और जो मीडिया के व्यापार में थे, उन्होंने ठेका लिया, खुद काम तो नहीं किया, सब कॉन्ट्रैक्ट बन गए, सब कॉन्ट्रैक्टिंग दे दिया। इस तरह से इस देश में लूट है। अन्य जगहों पर खर्च होगा। 8,000 करोड़ रुपए का मोदी जी का जहाज आ सकता है, और 41,400 करोड़ रुपया G20 समिट के इवेंट में खर्च हो सकता है। और यहाँ भर्ती के लिए, नई भर्ती के लिए, सरकारी नौकरी के लिए पैसा नहीं है, पेंशन के लिए पैसा नहीं है, तो हम उनका समर्थन करते हैं। तो सर 2024 में लगता है इस मुद्दे पर आप मोदी सरकार को घेरेंगे? बिल्कुल घेरेंगे। उन्होंने तो राहुल गांधी जी को भी इनवाइट किया है और खड़गे जी को भी इनवाइट किया है, लेकिन समय कम है। लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली जी और मैं दोनों कल उनके कार्यक्रम में जाकर के समर्थन पेश करूंगा।